अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। जी, तो आपने इंट्रो देखा। यस, तख्ती हैज़ स्टार्टेड अ प्लेटफॉर्म, एन ई लर्निंग प्लेटफॉर्म फॉर स्टूडेंट्स, जिसमें हम स्पेशली बायोलॉजी और केमिस्ट्री के कुछ टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे ताकि स्टूडेंट्स उनसे फ़ायदा उठा सकें। जी हाँ, तो टाइम वेस्ट किए बगैर हम आज के टॉपिक को डिस्कस करते हैं, दैट इज़ रिलेटेड टू ऑस्मोरेगुलेशन इन टेरेस्ट्रियल एनिमल, जो कि होम्योस्टेसिस का एक सब टॉपिक है। सो लेट्स स्टार्ट। यस, तो आज हम जिस टॉपिक के बारे में पढ़ने जा रहे हैं वो है बेसिकली ऑस्मोरेगुलेशन इन टेरेस्ट्रियल एनिमल्स, जो कि होम्योस्टेसिस का एक सब टॉपिक है। बिफोर स्टार्टिंग ऑस्मोरेगुलेशन, वी मस्ट नो अबाउट दैट व्हाट इज होम्योस्टेसिस, होम्योस्टेसिस क्या है और क्यों होता है। बेसिकली होम्योस्टेसिस कहा जाता है, ये एक फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म है आपकी बॉडी का, जिसके अंदर आप इंटरनल एनवायरनमेंट को मेंटेन करते हैं। तो इट्स द मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल एनवायरनमेंट। अकॉर्डिंग टू द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। लेकिन ये एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग आप मेंटेन तो कर रहे हैं, बट विद इन अ नैरो लिमिट। अच्छा, अब ये जो नैरो लिमिट है ये कैसे मेंटेन रहेगी और किस तरीके से आप इसको मेंटेन करेंगे। इस नैरो लिमिट का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल इफ इफ द बॉडी टेम्परेचर इज, आपकी बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, इफ योर बॉडी टेम्परेचर इज 37 डिग्री सेल्सियस, जो कि 98 डिग्री फ़ारेनहाइट भी कंसिडर किया जाता है। तो इसका मतलब है कि आपकी बॉडी का टेम्परेचर बाहर के एनवायरनमेंट से चेंज नहीं होना चाहिए। दैट विल बी कंसिडर्ड एज योर नैरो लिमिट। तो होम्योस्टेसिस को आप कहाँ कहाँ बेसिकली मेंटेन करती हैं, किन एस्पेक्ट्स में देखते हैं। देयर आर बेसिकली 3 एस्पेक्ट्स ऑफ होम्योस्टेसिस, जिसमें एक है आपके पास ऑस्मोरेगुलेशन, द सेकंड वन इज thermoregulation, and the third one is excretion. तो हमारी बॉडी या एक लिविंग बॉडी होम्योस्टेसिस को इन 3 एस्पेक्ट से रिलेटेड काफी मेंटेन करती है। जिसको हम आज पढ़ने जा रहे हैं वो है ऑस्मोरेगुलेशन। नाउ व्हाट इज ऑस्मोरेगुलेशन? बेसिकली ऑस्मोरेगुलेशन कहा जाता है मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल एनवायरनमेंट, लेकिन किस एस्पेक्ट में? सॉल्यूट और सॉल्वेंट की एस्पेक्ट में। तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट को आप मेंटेन करते हैं अपनी बॉडी के अंदर विद इन अ नैरो लिमिट। अब सॉल्यूट और सॉल्वेंट यहाँ पे क्यों कंसिडर किया गया? क्योंकि ऑस्मो कवर्ड निकला ऑस्मोसिस से, तो हम यहाँ पे ऑस्मोसिस के प्रिंसिपल को बेसिकली अप्लाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ऑस्मोसिस। ठीक। Now, if we talk about the osmoregulation in terrestrial animals, यानी कि osmoregulation terrestrial animals के अंदर किस तरीके से होती है, if we talk about osmoregulation in terrestrial animals, तो हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए when we talk about homeostasis, whenever, तो हमें बाहर के environment को देखना है and we have to think about it कि ऐसी क्या चीजें हैं जो कि
आपका जो बेसिक वो है एनिमल वो फेस आउट कर रहा है, ठीक है। सो व्हेन वी टॉक अबाउट टेरेस्ट्रियल एनिमल्स, तो इन टेरेस्ट्रियल एनिमल्स के अंदर जो प्रॉब्लम ये सबसे ज्यादा फेस कर रहे होंगे एज अ टेरेस्ट्रियल एनिमल, वो है वाटर लॉस। तो इनको इनकी प्रॉब्लम है वाटर लॉस, ये अपने पानी को एक्सक्रीट आउट नहीं कर सकते। तो इनको सबसे ज्यादा चीजें क्या करनी है टू प्रिवेंट वाटर लॉस, पानी को अपनी बॉडी से ज्यादा एक्सक्रीट आउट नहीं होने देना। अगर पानी इनकी बॉडी से ज्यादा एक्सक्रीट आउट हो गया तो इनकी सारी फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म क्या हो जाएंगे, डिस्टर्ब हो जाएंगे। एंड टू मेंटेन दीज मैकेनिज्म द ऑस्मोरेगुलेशन इज इम्पोर्टेंट। सो देयर आर सम पॉइंट्स जिसके जरिए आप कह सकते हैं कि ये ऑस्मोरेगुलेशन को मेंटेन करते हैं। सबसे पहला जो पॉइंट है, या जो सबसे पहला आप कह सकते हैं एडेप्टेशन है एनिमल्स के अंदर कि हाउ दे विल डू, सबसे पहली चीज है वाटर प्रूफ एक्सटर्नल कवरिंग। वाटर प्रूफ एक्सटर्नल कवरिंग, सही। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वाटर प्रूफ एक्सटर्नल कवरिंग? बेसिकली यहाँ पर वो क्या करेंगे, ऐसी कवरिंग जो कि जिसमें से वाटर लॉस ना हो। अब ये कौन से एनिमल्स हो सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल इफ वी टॉक अबाउट आर्थ्रोपोड्स, जिनकी जो एक ऐसा फाइलम है इनवर्टिब्रेट का जिसमें इंसेक्ट्स जो है वो उनसे बिलोंग करते हैं, स्पाइडर्स बिलोंग करते हैं, क्योंकि ये टेरेस्ट्रियल इनवर्टिब्रेट्स हैं। तो ये क्या करते हैं, इनके पास होती है इनका जो एक्सोस्केलेटन होता है, यानी वो स्केलेटन जो इनकी बाहर बॉडी के अंदर मौजूद है, दैट एक्सोस्केलेटन इज बेसिकली मेड अप ऑफ क्यूटिकल। तो क्यूटिकल क्या है? बेसिकली क्यूटिकल एक कार्बोहाइड्रेट या एक वैक्सी लेयर से मिलकर बना है। तो क्यूटिकल क्या है, ये वाटर प्रूफ है, इसमें से वाटर लॉस नहीं हो सकता। तो इसकी वजह से क्या होता है कि ये अपने आप को प्रिवेंट करते हैं वाटर लॉस से। सिमिलरली इफ वी टॉक अबाउट रेप्टाइल्स और आर्थ्रोपोड्स, sorry, not arthropods, reptiles, or if we talk about mammals, तो इनके पास अगर आप बात करते हैं, so they have a waterproof covering that is called keratin. हमारी स्किन, हमारे जो हेयर्स हैं, इट इज मेड अप ऑफ कैरेटिन। तो ये कैरेटिन इनको वाटर लॉस से बचाती है। तो पहला पॉइंट हो गया वाटरप्रूफ एक्सटर्नल कवर। But if we talk about another adaptation for osmoregulation in terrestrial animals, ये हमारी पहली थी। अब नेक्स्ट जो आपके पास है वो है स्टोरिंग एंड एक्सक्रीशन ऑफ सॉलिड वेस्ट। स्टोरिंग एंड एक्सक्रीशन ऑफ सॉलिड वेस्ट। सॉरी, एक्सक्रीशन ऑफ सॉलिड वेस्ट। नाउ ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं स्टोरिंग की या एक्सक्रीशन की सॉलिड वेस्ट की, तो ये क्यों करेंगे और वाटर लॉस से कैसे प्रिवेंट होंगे? सपोज कीजिए कि इफ वी टॉक अबाउट आवर बॉडी, फॉर एग्जांपल अगर हमारी जो बॉडी है वो डिहाइड्रेटेड है, लेट मी ड्रॉ अ मैन, एक स्केच बना लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहती हूँ कि ये बॉडी जो है वो डिहाइड्रेटेड है, मीन्स इसके पास इंटरनली पानी की कमी है। सो बिकॉज ऑफ डिहाइड्रेशन ये पानी को लॉस आउट नहीं कर सकता, लॉस नहीं कर सकता। सो व्हाट दे विल डू, इसके बॉडी के अंदर डिहाइड्रेशन क्यों हुई हुई है ये भी समझते हैं। इसका मतलब इसके अंदर सॉल्यूट कंटेंट ज्यादा है, सॉल्यूट कंटेंट इज हायर या सॉल्यूट concentration is higher, और solvent concentration यहाँ पर कम हो गई है according to the external environment। ठीक है, यानी कि इसके बॉडी के बाहर के environment के अकॉर्डिंग इंटरनली इसका ये आप कह लीजिए कि ये इसके अंदर जो है वो अभी प्रॉब्लम आई है। अब if it is a problem then body will try कि वो ये जो solvent concentration ऑलरेडी कम है इसको ये लॉस ना करे।
तो when our body is dehydrated, हम क्या प्रोड्यूस करते हैं? हम कंसंट्रेटेड यूरिन एक्सक्रीट आउट करते हैं, यानी जिसमें पानी की कंसंट्रेशन कम होती है। तो सिमिलरली ये जो एक्सक्रीशन है सॉलिड वेस्ट का या स्टोरिंग का, उसकी वजह यही है। Actually, most of the animals, like if we talk about insects, if we talk about birds, so what they will do, if we talk about mammals, ये क्या करते हैं? सॉलिड वेस्ट एक्सक्रीट आउट करते हैं। सॉलिड वेस्ट में आपके पास आ जाता है यूरिक एसिड। तो यूरिक एसिड क्यों? एक्चुअली दैट यूरिक एसिड बेसिकली insoluble in water. As it is insoluble in water, तो ये पानी के अंदर डिसॉल्व नहीं होता, और जब भी आप इसको एक्सक्रीट आउट करेंगे तो कम पानी के साथ excreted with less amount of water. Okay. Similarly, if we talk about ammonia, तो जो अमोनिया है, अगर आप उसके बारे में थोड़ा बहुत जानते हो, सो अमोनिया एक ऐसी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है विच इज मोर टॉक्सिक, और यू कैन से सबसे ज्यादा टॉक्सिक है। बट इसको एक्सक्रीट करने के लिए एनिमल्स नीड, या लिविंग ऑर्गेनिज्म नीड्स, excretion needs a large amount of water. चूंकि इसको बहुत ज्यादा पानी चाहिए एक्सक्रीट आउट करने के लिए, तो और ये क्या है, क्यों? बिकॉज ये सबसे ज्यादा सॉल्युबल है इन वाटर के अंदर, और ये इसकी जो नेचर है वो गैसियस है, जबकि ये क्या है? सॉलिड है। सो दैट्स वाई हमारे कुछ एनिमल्स जो हैं, जिन जो कि टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में रहते हैं, वो यूरिक एसिड एक्सक्रीट आउट करते हैं, बिकॉज इट इज इनसॉल्युबल इन वाटर, इट इज सॉलिड इन स्टेट, दैट्स व्हाई दे प्रिवेंट द लॉस ऑफ वाटर। और ये यूरिक एसिड को स्टोर भी कर लेता है ताकि पानी को रीअब्सॉर्ब किया जा सके। इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं अपनी, यानी कि मैमल्स की, सो या बहुत सारी कुछ मरीन फिश होती हैं जो कि क्या करती हैं बेसिकली, if we talk about mammals, so they store urea in their kidney. ठीक है, यूरिया इज नॉट, यू कैन से जो है वो इस तरीके का यूरिक एसिड की तरह जो है वो सॉलिड है, यूरिया इन द किडनी, जिसकी वजह से क्या होता है कि एक्चुअल में when they store urea in their kidney, so what will happen कि बिल्कुल वही मैकेनिज्म जो कि मैंने आपको बताया है कि if there is a higher concentration of urea, it means कि आपकी बॉडी का जो इंटरनल एनवायरनमेंट है, इट इज गोइंग टू बी हाइपरटोनिक, यानी सॉल्यूट कंसंट्रेशन ज्यादा हो रही है। और चूंकि यहाँ पे सॉल्यूट कंसंट्रेशन इज हायर और सॉल्वेंट कंसंट्रेशन बिकम्स लोअर, तो किडनी कभी भी पानी को लॉस आउट नहीं करेगी। सो दैट स्टोरिंग ऑफ यूरिया इन द किडनी प्रिवेंट लॉस ऑफ वाटर। ओके। सिमिलरली आपके पास थर्ड और जो लास्ट है, दैट इज बेसिकली यू कैन से यूज ऑफ मेटाबॉलिक वाटर। ठीक है, यूज ऑफ मेटाबॉलिक वाटर। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि व्हाट इज मेटाबॉलिक वाटर। ओके, मेटाबॉलिक वाटर क्या है? बेसिकली वो वाटर दैट इज प्रोड्यूस्ड on metabolism of molecules, different molecules. If we talk about metabolism, तो मेटाबॉलिज्म के मतलब क्या है? इट कैन बी ब्रेक डाउन, इट कैन बी फॉर्मेशन। तो ऐसे कौन से मॉलिक्यूल्स हैं जिनकी ब्रेकडाउन पे आपको मिलता है? सिमिलरली फॉर एग्जांपल इफ वी टॉक अबाउट फैट्स, तो अगर आप फैट्स की बात करते हैं, विच इज द लार्जेस्ट प्रोडक्ट, फैट्स, ठीक है, फैट्स जो है उनकी ब्रेकडाउन आपके पास क्या प्रोड्यूस करती है? प्रोड्यूसेस
लार्ज अमाउंट ऑफ मेटाबॉलिक वाटर, ये फैट्स की ब्रेक डाउन थर्मोरेगुलेशन में भी हेल्प आउट करती है। अब ये जो वाटर का अमाउंट है ये एनिमल्स के अंदर, टेरेस्ट्रियल एनिमल्स के अंदर, दैट अमाउंट ऑफ वाटर ये स्टोर हो जाता है बॉडी के अंदर, ये स्टोर कर लेते हैं बॉडी में, स्पेशली टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। और ये बेसिकली हेल्प आउट करता है क्योंकि ये अमाउंट ऑफ वाटर सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन को बढ़ा देगा इनकी बॉडी में, दैट बेसिकली हेल्प्स इन थर्मोरेगुलेशन एंड ऑस्मोरेगुलेशन एज वेल। तो ये दोनों में हेल्प करेगा। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं, इफ वी टॉक अबाउट कैंगरू एंड कैमल्स, कैंगरू और कैमल्स की अगर बात करते हैं, या जो ऐसे एनिमल्स जो कि डेजर्ट में रह रहे होते हैं, तो वहां पे ये क्या करते हैं, दे बेसिकली स्टोर वाटर। और हमें पता है कि कैमल्स का एक हम्प होता है जिसके अंदर ये पानी को स्टोर कर लेते हैं। सो ये अपनी बॉडी के अंदर स्टोर कर लेते हैं ताकि ये प्रिवेंट कर सके अपने आप को वाटर लॉस से। सो दीज आर द इम्पोर्टेंट थिंग्स। हम थोड़ी सी समरी की बात करते हैं। हमने पहले ये बात की कि होम्योस्टेसिस किसे कहते हैं, टेम्परेचर कितना होता है टेरेस्ट्रियल एनिमल्स के अंदर, किस तरीके से ऑस्मोरेगुलेशन होती है, एक्सटर्नल कवरिंग्स के जरिए। अगर आप एम्फीबियंस की बात करें तो उनकी स्किन बहुत स्लाइमी सी होती है, बिकॉज वो खुश्की में भी रहते हैं और पानी में भी रहते हैं। लेकिन अगर आप टोटली टेरेस्ट्रियल एनिमल्स की बात करें, लाइक आर्थ्रोपोड्स जो है वो रेप्टाइल्स या मैमल्स या बर्ड्स, तो उनके पास कैराटिन जो है वो लेयर आ जाती है जो कि उनके पानी के लॉस को बचाती है। और इसी तरीके से अगर हम बात करें सॉलिड वेस्ट की, तो हमने उसके ऊपर बात की कि किस तरीके से डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स जो है वो हैबिटेट के अकॉर्डिंग रोल प्ले कर रहे होते हैं। एंड देन वी टॉक अबाउट यूज ऑफ मेटाबॉलिक वाटर। तो आपने मुझे ये बताना है कि कुछ क्वेश्चंस हैं कि हाउ द ऑस्मोरेगुलेशन इन टेरेस्ट्रियल एनिमल्स टेक्स प्लेस। कमेंट सेक्शन में लिखिए 3 पॉइंट्स जो अभी आपने यहाँ पर समझे हैं। आई होप कि आपको यहाँ पर समझ में आया होगा। इफ देयर इज एनी क्वेश्चन और क्यूरी, आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में डिस्क्राइब कर सकते हैं।